हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं CHSL के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब भी है और जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब भी आप लोग को इस क्लास में देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये हम लोग का क्लास है 44वां क्लास। इसके पहले हम लोग 43 क्लास तक कंप्लीट कर दिए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं। वहाँ से आप लोग जाएंगे तो क्लास 1 से आप लोग पूरा क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ आप लोग को नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, विकल्पों को संबंध आपका चयन करना है। ठीक है, जो संबंध है इसका ये आपका क्वेश्चन दिया गया है और इनमें बताना है कि क्या संबंध है। तो देखिए आपका जो पहला है आपका दिया है, इसका इससे रिलेशन क्या है। देखिए पकड़ना का छोड़ना, यानी कि आप लोग को देखने में समझ में आ रहा है कि ये दोनों आपस में विपरीत हैं। ठीक, तो आपको इसे बताना है छूट देना का क्या होगा। ठीक है, तो छूट देना का मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि देखिए किसी चीज़ में कटौती, छूट देना का मतलब कटौती, इसका विपरीत हम लोग क्या कर लेंगे। तो इसका जो विपरीत होगा अधिशुल्क लगाना। ठीक, अधिशुल्क लगाना इसका मतलब ये होता है कि अतिरिक्त और भुगतान करना। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भुगतान करना। ठीक है, तो इसका विलोम आपका हो जाएगा, विपरीत शब्द हो जाएगा अतिरिक्त और भुगतान करना। ठीक, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, एक और आसान क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखिए। ये देखिए क्या लिखा है, वही संबंध बताना है आप लोगों का। पहला का दूसरे से है तो और बताना है कि तीसरा का किससे संबंध होगा। तो देखिए दोष रहित और दोष युक्त। दोष रहित का मतलब आपका दिया है, दोष रहित मतलब कि जिसका कोई क्या बोलते हैं, दोष रहित मतलब दोषपूर्ण। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोषपूर्ण। ठीक, दोष रहित का मतलब ये होता है कि किसी दोष या गलती के, ठीक, किसी दोष या गलती के। अब या दोष युक्त का मतलब क्या होता है कि दोष के साथ, मानो कोई गलती के साथ। ठीक है, तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि आपस में एक तरह से क्या है, आप लोग समझ सकते हैं एक तरह से उल्टा है। ठीक, तो अब देखिए अभिमानी का क्या होगा। अभिमानी का तो पहली बात तो कंजूस तो होगा नहीं, क्योंकि अभिमानी का मतलब होता है आप लोग कह सकते हैं कि घमंडी व्यक्ति। ठीक है, जो अत्याधिक स्वाभिमान व्यक्त करता है, जो अत्याधिक घमंड करता है। चालाक तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसका आप लोग कह सकते हैं विनम्र। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनम्र। विनम्र का अर्थात अर्थ ये होता है कि आत्मविश्वासी, जो अत्याधिक गर्व। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हम इसको बार बार क्वेश्चन इसलिए कराते हैं कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अक्सर मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या दिया है, वही बताना है कि यदि दूसरा पहले से संबंधित है तो बताना है तीसरे का किससे संबंध है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो देखिए डी हो गया, ई हो गया, आर आई भी ई। ठीक, डी ई आर आई भी ई। अब नीचे इसके लिख देंगे यफ हो गया, डब्लू हो गया, जे हो गया, यस हो गया, फिर यफ और ई। अब यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए ई का 5 होता है, भी का 22 होता है और आई का 9 होता है, आर का 18 होता है और ई का 5 और डी का 4। यफ का 6 होता है, डी का डब्लू का 23 होता है, जे का 10 होता है, यस का 19 होता है, यफ का 6 होता है, ई का 5। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, तो आप लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आप लोग का 5 दिया है, यहाँ पे देखिए 6 दिया है, यहाँ पे +1 का अंतर है। उसी तरह यहाँ 22 है, 22 दिया है तो यहाँ पे 23 दिया है, तो यहाँ भी +1 का अंतर है। यहाँ 9 दिया है तो यहाँ 10 दिया है, यहाँ भी +1 का अंतर है। उसी तरह देखिए यहाँ इसका इससे हो जाएगा, इसका इससे और इसका इससे, मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट दिया है लेकिन +1 का अंतर होगा। ठीक है, तो यानी कि जो लास्ट वाला है उसका पहले से संबंधित होगा। तो अब देखिए यहाँ लिखा है COAST और यस। ठीक, ये आपका दे दिया है। तो यस का 19 होता है तो 19 का 20 हो जाएगा, यहाँ पे टी का 20 होता है तो 20 का 21 हो जाएगा। तो 21 का कौन सा नंबर होता है, तो आप लोग बताएंगे यू। ठीक, यस का 19 होता है तो इसका 19 और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टी। ए का 1 होता है तो बी हो जाएगा, ओ का 15 होता है तो 16 का पी हो जाएगा और सी का आपका होता है 3 तो डी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का फाइनल आंसर आ गया TUT BPD, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल
करेक्ट है। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हम लोगों का, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से पांचवा अक्षर, बाएं छोर से पांचवा अक्षर और दाएं छोर से दसवां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए इसके तरीके दो हैं। जिन्होंने वर्णमाला नहीं पढ़ा है, जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, उसके लिए देखिए बाएं छोर से मतलब कहने का मतलब बाया, देखिए ए बी सी डी आप गिन लीजिए, पांचवा अक्षर बताना है तो ए बी सी डी और ई, तो पांचवा अक्षर हम लोग का ई हो जाएगा। ठीक, अब क्या दिया है, दाएं से यानी कि इस साइड से, अब देखिए ये मान लीजिए कि ये ए बी सी डी है तो इसका ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। तो अब बताना है बायां से, अरे दाएं से, दायां इस साइड होगा, दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम लोग बताना ई के बाद दायां कौन सा होगा, तो ई का इधर ही दायां होगा, तो ई के बाद यफ होगा, यफ जी एच आई, फिर जे के यल यम यन ओ, यानी कि गिन लेंगे तो कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ओ। ठीक, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग को दाएं से कितना हो जाएगा, 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप ओ बता देंगे। ये तो कॉमन सेंस हो गया। अब जिनको ये टॉपिक आता है तो देखिए, तो हम लोग करेंगे यल बराबर 5। ठीक, अब देखिए दायां और बायां, लेफ्ट और राइट दिया है तो यहाँ पे प्लस करेंगे और फिर यहाँ आर बराबर कितना हो गया 10। अब दोनों देखिए जब लेफ्ट और राइट होता है तो आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है, लेकिन उसको माना जाता है जो जिसकी संख्या ज़्यादा होती है। तो राइट का हम लोग का संख्या कौन सा है, ज़्यादा है, तो आर बराबर हो जाएगा 15 और 15 का होता है आपका ओ। तो ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये जो क्वेश्चन था दोस्तों आप लोगों का CHSL का हूबहू पूछा हुआ क्वेश्चन था। आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसे देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद लगाइएगा, आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, लिखा क्या है बताना है। यम यन, एक देखिए एक प्रतिबिंब दिया है, चयन करें। दर्पण को यम यन पर रखा गया है, तो बताइए कि चित्र कैसा बनेगा। ठीक है, कैसा दिखाई, नीचे कैसा दिखाई देगा। तो ये प्रतिबिंब है, आपको ये वाला चित्र कैसा दिखाई देगा। इसका हम एक ट्रिक बता देते हैं। इसको जैसे लिखा है आप एक पेज, सादा पेज पे लिख के देखेंगे DF4 3Y और 6। इसको थोड़ा सा आप लोग दबा के पेन लिखेंगे और उसको ठीक पेज के ठीक उल्टा साइड देखेंगे। जो आपको चित्र बना दिखाई देगा वहीं आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कौन सा आंसर होगा। तो ये देखिए आप लोग खुद बताइएगा। ठीक है, हो सकता है इसका आंसर आपका ये भी हो जाए, ये भी हो जाए और ये भी हो जाए। ठीक, तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक निश्चित कूट भाषा में यह इसको दिया है 65 और DENC को 83 दिया है, तो उसी प्रकार इसको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो एक हम लोग निकाल लेंगे तो उस हिसाब से हम लोग का आंसर आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ टोटल 6 लेटर दिया है, तो हम लोग देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो यस दिया है, पी दिया है और आई दिया है और आर दिया है, आई और टी। ठीक, तो यहाँ पे यस को होगा 19, हम लोग को लाना कितना है 65 लाना है। यस का 19, पी का 16 और आई का 9 होगा, आर का 18 होगा और आई का 9 होगा और यहाँ पे टी का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इतना हम लोग कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 20 और 18 लगभग हम लोग का 65, 20 18 16 और 19 जोड़ने के बाद 65 से अधिक हो जा रहा है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, रिवर्स नंबर लेंगे। रिवर्स लेने का मतलब इसका विपरीत लेंगे। तो विपरीत लेने के लिए हम लोग 27 में से ये वाला आपको जो भी नंबर रहेगा घटाएंगे तो वो आपका विपरीत हो जाएगा। तो 27 में से जब 19 घटाएंगे तो आपका 8 हो जाएगा। और इसको जैसे हम लोग घटाएंगे 16 में से, अब 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। फिर इसको 27 में से 18 घटाएंगे 9, फिर 18 और फिर ये 7। इतना हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और इन लोग इसको जब हम जोड़ेंगे तो 8 + 11 आपको 19, 19 और 18, 18 में 36 और 1 37 और 37 और 9 और 18। ठीक है, 27 और 36 जोड़ देंगे और +7, तो ये टोटल जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 71। हम लोग को लाना है
65। तो देखिए ये आपका टोटल संख्या कितना था, टोटल लेटर है आपका 6, तो इसमें से 6 घटा देंगे तो हम लोग का देखेंगे तो आपका 65 आ जाएगा। ठीक, 71 में से जैसे हम लोग 6 घटाएंगे तो हम लोग का 65 आ जाएगा। अब देखिए ये लॉजिक सही बैठ रहा है कि नहीं, तो उसको हम लोग सेकेंड को वेरीफाई करते हैं। तो DEN यस और E, तो देखिए D का 4 होता है तो हम लोग डायरेक्ट रिवर्स नंबर लेते हैं। तो D का 4 हो जाएगा तो रिवर्स 23 होगा, और E का 5 होता है तो रिवर्स आपका 22 होगा, और इसका N का 14 होता है तो रिवर्स 13 होगा, और यस का आपका 19 होता है तो रिवर्स 8 हो जाएगा, E का 5 होता है तो 22 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जैसे हम लोग जोड़ेंगे 22 दूना की 44, 1 43 43 और 42 8 और 13 जैसे हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा 88। ठीक, टोटल लेटर कितना है, टोटल लेटर है 5, तो इसमें से 5 हम लोग घटा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 83। ठीक है, तो 83, तो हम लोग का लॉजिक बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यस हो जाएगा यल हो जाएगा OGICAL। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग का क्या करेंगे, डायरेक्ट हम रिवर्स नंबर लिख रहे हैं। तो यल का 12 तो 12 का होता है 15 रिवर्स नंबर, O का 15 तो 15 का हो जाएगा 12, G का 7 का 20 हो जाएगा, I का 9 9 का 18 होता है, C का 3 और 3 में आपका हो जाएगा 24। ठीक, तो ये 24 और ये हो जाएगा आपका A का 26 हो जाएगा, फिर 12 का आपको 15 हो जाएगा, तो इतना 15 हो गया। टोटल हम लोग जैसे काउंट करेंगे तो हम लोग का 130, और टोटल नंबर कितना है 3 3 6 1 7, जैसे हम लोग 7 घटाएंगे तो हम लोग का आंसर आ गया 130 में से जैसे हम लोग 7 घटाएंगे तो हम लोग देखेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 123। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है, कक्षा रैंकिंग में पल्लवी शीर्ष से 22वें स्थान पे है। ठीक है, ये आपका जो एक पल्लवी है ये शीर्ष से 22वें स्थान पे है, और राकेश जो है 32वें स्थान पर। यदि ये अपनी स्थिति परस्पर बदल देते हैं तो पल्लवी नीचे से 15वें स्थान पे आ जाती हैं। तो कक्षा में कितने छात्र थे। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए ये हम लोग रैंक ऐसे बना देते हैं, यहाँ मान लीजिए टॉप हो गया, ये हो गया आपका बॉटम हो गया, मतलब नीचे का स्तर। ठीक है, तो हम लोग ऊपर से ये कितना है, ऊपर शीर्ष से ये 22वें स्थान पे है कौन, तो पल्लवी, और राकेश आपका कितना है 32वें स्थान पे है। ठीक, तो 32वें आपका राकेश हो गया। अब बात कर रहा है परस्पर बदल देते हैं, तो जैसे ही हम लोग परस्पर बदलेंगे तो आप लोग का कितना हो जाएगा। देखिए छात्र टोटल जैसे हम लोग बदलेंगे तो आप लोग का 32 और 22, तो यहाँ पे आप लोग का कितना हो जाएगा अंतर, 32 और 22 में आप लोग कितना हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला समझ जाइए, ये 32 और 22 और 32 इसको छोड़िए। देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग एक दिमाग लगाएंगे। तो देखिए ये राकेश जो है नीचे से आप लोग का कितना स्थान, लगभग कितना क्या कर रहा है क्वेश्चन में, राकेश शीर्ष से 32वें स्थान पे है। ठीक, और जब चेंज होने के बाद पल्लवी नीचे से आप लोग कितने स्थान पे हो जा रही है, 15वें स्थान पे। तो इसको आप लोग यदि हम लोग 32 और 15 जोड़ देते हैं तो एक फार्मूला होता है। ठीक है, आप जो सेकंड जो स्थिति दिया रहता है उसको, और आपका जो नीचे से जो स्थान चेंज होता है, जो पहला जो स्थान चेंज करता है उसका, इसको जोड़ के इसके बाद एक घटा देंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 32 और 15 जोड़ेंगे तो आप लोग का कितना हो जाएगा 47, और 47 में से एक जैसे घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 46। तो आप लोग इसका मेथड जानते रहिए। ठीक है, जो नीचे का देखिए, जो राकेश जो नीचे से है, फिर जो पल्लवी जो चेंज कर रही है, और नीचे से दोनों एक ही दिशा में लेंगे। ठीक है, तो जो दोनों एक तरह से नीचे रहेगा उसी को लेंगे, ना कि शीर्ष वाले को। ठीक है, तो 32 और आपका 15 जोड़ के और एक घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी के जगह पे आप लोग का नंबर चेंज कर सकता है, तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है कि
स्टार को प्रतिस्थापित करने पे चिन्हों का समुच्चय का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हमने बताया है कि एग्जामिनर यही सोचता है कि हम लोग को ज़्यादा टाइम लगे, इसलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट नीचे से सॉल्व करेंगे, या तो इसे या फिर ये अब मैक्सिमम आप लोग कोशिश करिएगा कि ऑप्शन नंबर 3 को ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये ऑप्शन 3 ही होगा, लेकिन आप लोग इसको सॉल्व ऐसे ही कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे 3 ही आते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार 3 को ट्राई करते हैं, फिर नहीं आएगा तो आप लोग को 4th को देखेंगे, लेकिन इन दोनों में से आंसर तो लगभग आ ही जाना है। तो देखिए 3 को देखते हैं। तो 23 है, और उसके बाद गुणा कर दिया है, 3 दे दिया है, और फिर कितना है, फिर माइनस, फिर 9, और फिर यहाँ पे आपका यहाँ 9 है 70, और उसके बाद यहाँ पे भागे कितना किया है 2, और फिर प्लस 25 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 35 और 25 जैसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40, 60 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा 60। अब इसको देखिए 23 त्या आपका हो जाएगा 23 त्या आपका हो जाएगा 69 माइनस 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, यानी कि 60 बराबर 60 आपका देखिए बैलेंस कर गया। तो इसका मतलब तीसरा ही आपका ऑप्शन करेक्ट था, ठीक। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करके जाइएगा, और जितने भी ये सब क्वेश्चन थे आपके CHSL के क्वेश्चन थे, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो शेयर भी कर दीजिएगा, और नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को यहाँ पे लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग को देखने को मिल सके, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।